Jai Hind everyone, welcome to new video. In this video we will discuss about kinds of words which is based on pronunciation. In the other word it is called syllable. आइए देखते हैं आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबल, यूँ कहे तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर वर्ड्स के कितने प्रकार हैं। इससे पहले हम लोग 5 क्लास देख चुके हैं, जिसमें कि प्रीवियस क्लास जो था वो इटिमोलॉजी को लेकर था, जो कि सेकंड पार्ट ऑफ ग्रामर है। हम लोग उसको पूरे तरीके से अध्ययन किए थे और उसी में एक टर्म आया था वर्ड को लेकर, क्रिएशन ऑफ वर्ड, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड, यूजेज ऑफ वर्ड्स, काइंड्स ऑफ वर्ड का स्टडी जिस पार्ट में करते हैं, ग्रामर के जिस पार्ट में करते हैं उसे ही कहते हैं एटिमोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग को आवश्यक हो जाता है कि वर्ड क्या है, इसके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। तो इसी कड़ी में हम लोग आज वर्ड को पढ़े थे। फिर उसके बाद वर्ड के बारे में कहा जाए तो वर्ड क्या है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स था जो क्या दे सकता है, एक मीनिंगफुल सेंस दे सकता है, अर्थ दे सकता है, उसी को वर्ड कहते हैं। तो आई होप आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर वीडियो को व्यू कीजिए, जिसका लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको बताना है कि पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको हम उपलब्ध करा देंगे। तो वो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जोड़ सकते हैं, जहाँ पे पीडीएफ मैं शेयर कर दूँगा। लेकिन आपको कमेंट में कर देना है कि हाँ पीडीएफ चाहिए सर, तो मैं ज़रूर करूँगा। और अब मैं एकदम न्यू वर्जन में आ चुका हूँ। कभी आपको बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाएगा या फिर कभी आपको इस तरह से टेक्स्ट के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आप लोग को जो ये बैच दी गई है एकदम फाउंडेशन कोर्स रहेगा, जो कि ग्रामर के लिए है। और इस सेशन में हम लोग पूरे बेसिक से जनित लेवल तक पढ़ने वाले हैं। और मैंने वादा किया है कि इस बैच को मैं शुरू से लेके अंत तक ज़रूर समाप्त करूँगा, बशर्ते वीडियो 1-2 दिन का गैप हो जा रहा है। तो आप लोग जान सकते हैं कि बहुत ही व्यवस्था है जिसके कारण से वीडियो लेट आती है। और साथ ही साथ मैं आप लोग को कल के बाद यानी कि थर्सडे के बाद फ्राइडे को एक वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर रहेगा, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर रहेगा और बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्ज़ाम को लेकर रहेगा। इंग्लिश से संबंधित बैच आप लोग को इससे दी जाएगी, सारा डिटेल्स वीडियो आएगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जिसको भी इंग्लिश के अंतर्गत दिक्कत है तो वो ज़रूर जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम आई स्टार्ट दिस सेशन। जैसा कि आप लोग को यहाँ से देख पा रहे होंगे कि कहा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबल यानी प्रोनाउंसिएशन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ड। पहला होता है मोनोसिलेबिक वर्ड। क्या होता है? मोनोसिलेबिक वर्ड। दूसरा होता है बाय या डी सिलेबिक वर्ड। तीसरा होता है पॉलीसिलेबिक वर्ड। तो आइए जानते हैं इनको हम लोग बारीकी से। क्या होता है मोनोसिलेबिक वर्ड, क्या होता है बाय या डाई सिलेबिक वर्ड, क्या होता है पॉलीसिलेबिक वर्ड। तो मोनोसिलेबिक वर्ड के बारे में बात किया जाए तो मोनोसिलेबिक वर्ड ये जो है ना, इसके डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन होता है द वर्ड हैविंग ओनली वन सिलेबल इज कॉल्ड मोनोसिलेबिक वर्ड। वैसा वर्ड जिसमें केवल और केवल एक खंड हो तो उसे ही मोनोसिलेबिक वर्ड कहते हैं। अब आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है गुड, बैड, हॉट, बिग, पेन, देन, फैट, हैंड। अब ये तो हम लोग प्रोनाउंसिएशन के तौर पे देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार में हम लोग इसको प्रोनाउंसिएट कर पा रहे हैं, उच्चारण कर पा रहे हैं। जैसे गुड, बैड, हॉट, बिग, पेन, देन, फैट, हैंड और भी इस तरह के वर्ड्स को हम लोग एक बार में अगर उच्चारण करते हैं तो उसे मोनोसिलेबिक वर्ड कहते हैं। लेकिन आपको मोनोसिलेबिक वर्ड या फिर बाय या डी सिलेबिक वर्ड या फिर पॉलीसिलेबिक वर्ड को पहचानना कैसे है कि ये मोनोसिलेबिक वर्ड है या फिर ये बाय या डी सिलेबिक वर्ड है या फिर पॉलीसिलेबिक वर्ड है। तो आप लोग को मैंने पिछले क्लास में बताया था लेटर के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर लेटर्स के 3 टाइप्स को हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें कि एक बताए थे वोवेल लेटर्स, दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर्स एंड थर्ड इज सेमी वोवेल लेटर्स। तो वी नो डैट वोवेल लेटर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कौन कौन होते हैं? ए,
E-I-O-U। और हिंदी में बात करें तो ये अ से लेके कहाँ तक होता है, बड़ी ऊ तक, या इसमें आप ले सकते हैं। उसके बाद ए ओ से लेके ओ अन अ विसर्ग भी आ जाता है। तो ये है वोवेल साउंड। इंग्लिश में बात करें तो 5 और हिंदी में बात करें तो 11 होता है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस आधार पे आपको पहचानना है कि कौन सा वर्ड मोनोसिलेबिक वर्ड है, या फिर बायएडिसिलेबिक वर्ड है, या फिर पॉलीसिलेबिक वर्ड है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वोवेल साउंड के माध्यम से। तो देखिए, जैसे गुड है, क्या है, गुड है, क्या है, गुड है। तो इसमें देखेंगे वोवेल साउंड कितना है, तो ओ कितना है, 2 है। तो अर्थात जितना वोवेल साउंड आएगा उतना हम लोग कह सकते हैं कि वो उतना सिलेबल में है। तो यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उच्चारण हिंदी का हम लोग बेसिकली मान्यता देंगे। तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, गुड, इस तरह से गुड। यहाँ पे जो है, अब आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हिंदी में उच्चारण देख रहे हैं तो एक ही हर्षऊ आ रहा है, दोनों ओ मतलब हर्षऊ क्या होता है, हर्षऊ छोटी ऊ। तो कहीं ना कहीं एक ही काउंटिंग हो रहा है। ये यहाँ तो इंग्लिश में 2 वोवेल साउंड है, लेकिन हिंदी में काउंटिंग कितना, एक ही आ रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है गुड क्या है, मोनोसिलेबिक वर्ड है। क्या है, मोनोसिलेबिक वर्ड है। उसी प्रकार बैड के बारे में देखते हैं। तो बैड भी, जैसे बैड, अगर इसको लिखेंगे बैड, यहाँ ए है और ए ये क्या हो जा रहा है, ए का। तो इससे पता चलता है ये एक सिलेबल में, कितना सिलेबल में, एक सिलेबल में, कितना सिलेबल में है, एक सिलेबल में। तो अर्थात जो एक सिलेबल में होगा उसे क्या कहेंगे, मोनोसिलेबिक वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोसिलेबिक वर्ड कहेंगे। उसी प्रकार से आगे है हॉट। क्या है, हॉट, HOT, हॉट। अब यहाँ पे एक वोवेल साउंड है, इसको लिखते कैसे हैं, हॉट, यही ना। तो औ का क्या हो जाता है, इससे पता चलता है एक सिलेबल में, कितना सिलेबल में, एक सिलेबल में। तो अर्थात इससे स्पष्ट होगा कि ये भी मोनोसिलेबिक वर्ड है। क्या है, मोनोसिलेबिक वर्ड है। तो आई होप आप सभी अब इसको आसानी से पहचान पाइएगा। और पहचानने का तरीका यही है कि कौन से सिलेबल में है। तो आप इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन कीजिए और उसमें देखिए कितना वोवेल साउंड आ रहा है। तो उस आधार पे ये मोनो हो सकता है, या बायएडिसिलेबिक हो सकता है, या फिर पॉलीसिलेबिक हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग पहचान करेंगे। आइए आगे देखते हैं बायएडिसिलेबिक वर्ड को। किसको, बायएडिसिलेबिक वर्ड को। बाय मतलब होता है 2, कितना, 2। जैसे 2 कैसे, तो बाईसाइकिल आप लोग सुने होंगे, बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल मतलब जो 2 पहिया वाला साइकिल है उसे ही कहते हैं बाईसाइकिल। तो उसी प्रकार बायएडिसिलेबिक यानी वैसा वर्ड जिसमें 2 सिलेबल हो, यानी कि 2 खंड हो, तो उसे क्या कहेंगे, बायएडिसिलेबिक वर्ड कहेंगे। तो उसका डेफिनेशन की बात करें तो इसमें हो जाएगा, द वर्ड हैविंग 2 सिलेबल्स इज कॉल्ड बायसिलेबिक वर्ड। जैसे हैंडसम, अब यहाँ एग्जाम्पल है हैंडसम, हैंडसम। तो हम लोग उसी प्रकार पहले देखेंगे वोवेल साउंड कितना है, एक यहाँ हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। इस तरह से 3 वोवेल साउंड है। तो इस पर आप कह दीजिएगा कि ये 3 इसमें वोवेल साउंड आ रहा है, तो ये 3 सिलेबल में टूटेगा। तो अब उससे नहीं है, अब आपको हिंदी इसका उच्चारण देखना है। तो हिंदी उच्चारण देखते हैं तो कैसे लिखते हैं, हैंड सम। अब देखिए इसमें हैंड सम ह पे आ रहा है ऐ का, और फिर यहीं आ रहा है अनुस्वार। तो ये 1 2, इससे वोवेल साउंड से पता चला। लेकिन वैसे भी इसका प्रोनाउंसिएशन करते तो हैंड सम, हैंड एक बार में और सम दूसरी बार में। तो इससे पता चलता है कि ये 2 सिलेबल में टूट रहा है। कितना सिलेबल में, 2 सिलेबल में टूट रहा है। तो जो 2 सिलेबल में टूटे उसे ही कहते हैं बायसिलेबिक वर्ड। क्या कहते हैं, बायसिलेबिक वर्ड। उसी प्रकार पावरफुल, पावरफुल
फुल उच्चारण करते हैं तो पहले आता है पावर, फिर फुल, पावर फुल, पाको यानी कि अ, पावरफुल हर्षऊ का। तो एक एक दो दो सिलेबल में टूटता है। वैसे यहाँ पे कितना, एक वॉवल साउंड, दो वॉवल साउंड, तीन, लेकिन उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे दो ही आ रहा है, पा एक ओ फिर फुल हर्षऊ, तो दो खंड में टूट रहा है, तो इसे कहेंगे बायआरडी सिलेबिक वर्ड। आई होप आप सभी इसे अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी। उसके बाद है ब्यूटी, 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 एक यहाँ पे हर्षऊ और दूसरा दीर्घई। इसमें कितना है, तीन वॉवेल साउंड है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे दो ही आ रहा है, तो यही दो को मान्यता देते हुए इसको कहेंगे दो सिलेबल में ब्यू, ब्यू प्लस टी, दो बार में यही ब्यू प्लस टी, ब्यू टी, ब्यू टी, एक दो सिलेबल में टूट रहा है, तो इसे कहेंगे बाई सिलेबिक वर्ड। फिर प्रोनाउन, क्या है, प्रो प्लस नाउन, दो बार में इसको हम लोग उच्चारण कर पा रहे हैं, तो यही क्या होगा, बाईसिलेबिक वर्ड होगा। क्या होगा, बाईसिलेबिक वर्ड होगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, और आप ढेर सारा वर्ड ले सकते हैं, खुद से आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं, कौन सा वर्ड किस सिलेबिक में आ रहा है, कौन सा वर्ड फिर बाय में आ रहा है, कौन पोली में आ रहा है, इस तरह से आप लोग खुद से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। आइए फिर देखते हैं अब पॉलीसिलेबिक वर्ड, जो कि तीसरा टाइप है वर्ड का। फिर इसके बाद एटिमोलॉजी पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस को। तो पॉलीसिलेबिक में क्या होगा, इसमें थ्री और मोर देन थ्री सिलेबल्स होगा। तो वर्ड हैविंग थ्री और मोर देन थ्री सिलेबल्स इज कॉल्ड पॉलीसिलेबिक वर्ड। वैसा वर्ड जिसमें तीन या फिर तीन से अधिक सिलेबल होगा उसे ही कहेंगे पॉलीसिलेबिक वर्ड। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्यूटीफुल, ब्यू पढ़ने से भी लग रहा है ब्यूटीफुल, यहाँ पे एक वॉवल साउंड, दो वॉवल साउंड, तीन वॉवल साउंड, चार वॉवल साउंड, पांच वॉवल साउंड। इसको अगर लिखते हैं तो ब्यूटीफुल, एक यहाँ पे हर्षऊ, फिर दूसरा टी फॉर्सू का यानी कि तीसरा, यानी कि तीन इसमें खंड में टूट रहा है, तो इसे ही कहेंगे पॉलीसिलेबिक वर्ड। फिर आप लोग देख सकते हैं इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट, ये कितना सिलेबल में है, तीन सिलेबल में है, इसलिए इसको कहेंगे पॉलीसिलेबिक वर्ड। क्या कहेंगे, पॉलीसिलेबिक वर्ड। उसके बाद है पावरफुल्ली, 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 ये भी तीन सिलेबल में है, इसको भी कहेंगे ये पॉलीसिलेबिक वर्ड है। तीन या तीन से अधिक में टूटे तो उसे पॉलीसिलेबिक वर्ड कहते हैं। फिर हैंडसमली, हैंडसमली, तो इस तरह से हम लोग देखें वर्ड के टाइप्स को प्रोनाउंसिएशन के आधार पे। आप लोग से उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट अब सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। सिंटैक्स की बात करें तो ये सिंटैक्स की बात करें तो इसका अर्थ होता है वाक्य विचार, ऐसा पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर जिसमें वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। वाक्य क्या होता है, तो यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो द स्टडी ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे हम लिखे हैं, बस समझने के तौर पे, इसको याद और नहीं करना है। तो वैसा पार्ट इंग्लिश ग्रामर का जिसमें सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, सिंटैक्स। तो अब बात आती है सेंटेंस फिर क्या होता है। तो सेंटेंस जो है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, और ये जो है ना कंप्लीट सेंस दे तो उसे कहेंगे सेंटेंस। तो इसलिए लिखे हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे यहाँ लिख रहे हैं राम इज ए बॉय, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, और इससे एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, तो इसी कहेंगे सेंटेंस। राम एक लड़का है, अगर इसी को लिख सकते थे राम बॉय ए इज, ये भी तो वर्ड ही है। क्या है, वर्ड ही है, लेकिन ये
कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है तो इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए जो कि क्या करे, कंप्लीट सेंस दे। क्या करे, कंप्लीट सेंस दे, उसे ही कहेंगे सेंटेंस। आई होप आप सभी इसको भी समझ गए होंगे। अब इसको देखते हैं टाइप्स को। क्या देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल और भी लिए हैं, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इसके हिंदी मीनिंग को देखें तो इसका मतलब होता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये सारा का सारा क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और इससे कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल बातें हो रही है, मीनिंगफुल सेंस आ रही है, पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहा हो। जैसे लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, जीवन संघर्षों से भरा है। जैसे कह सकते हैं लाइफ इज अ पाथ ऑफ स्ट्रगल, लाइफ इज ए पाथ ऑफ स्ट्रगल। जीवन जो है ना संघर्षों का एक मार्ग है, जिसमें आप लोग समझ पा रहे होंगे जीवन को संघर्षों के मार्ग से गुजारना ही पड़ेगा। और इस रास्ते से अगर गुजर गए तो जीवन को आप लोग ज़रूर जी लीजिएगा अच्छे तरीके से। ज़रूर इसमें कोशिश करें सभी आदमी। चलिए अब देखते हैं इसके काइंड्स को, टाइप्स को। कहा जा रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये जो है सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। और बात करें ये जो 5 प्रकार होते हैं ये नेचर ऑफ सेंटेंस भी कहलाते हैं, यानी कि सेंटेंस की प्रकृति है। और एक हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में 3 प्रकार सेंटेंस का, जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है 5 काइंड्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेंटेंस का, क्योंकि ये नेचर ऑफ सेंटेंस कहीं ना कहीं सेंटेंस की प्रकृति को बताता है। ये कैसा है, अफर्मेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव है कि इम्परेटिव है कि इंट्रोगेटिव एक्सक्लामेटरी है। इस तरह से इसको हम लोग 5 भागों में विभाजित किए हैं, जिसमें पहला आता है असर्टिव सेंटेंस। क्या आता है, असर्टिव सेंटेंस। इसका दूसरा नाम बात करें तो इसका हो जाता है डिक्लेरेटिव। क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। या इसी तीसरा हम लोग कह सकते हैं स्टेटमेंट। ये तीनों आपस में समान ही है। और इसका हिंदी की बात करें तो ये होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। दूसरा है फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। वैसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न से संबंधित चीज़ों को अध्ययन करेंगे, वैसे ही सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एंड देन थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है आदेशात्मक वाक्य। जैसे यहाँ आओ, वहाँ जाओ, दौड़ कर आओ, भागो, ये सारा सारा इम्परेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। फिर फोर्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। वैसा वाक्य जिसमें इच्छा जाहिर करते हैं, जिसे कहते हैं भगवान आपकी भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, खूब तरक्की करे, लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो। ये सारा का सारा ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाता है। हम लोग बेसिकली इसको डिस्कशन करेंगे, अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। और आप लोग ज़रूर नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि ग्रामर बेसिकली आप लोग को यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं भी भरोसा दिलाता हूँ आपको दोबारा बैच नहीं पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी करते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए करते हैं, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो ज़रूर आप लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और लास्ट पार्ट जो है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसमें आदि बोधक वाक्य। तो कुल मिलाकर हम लोग देखें इस सेशन में वर्ड के टाइप्स को और साथ ही साथ सिंटैक्स को डिस्कशन किए और उसके टाइप्स को डिस्कशन किए हैं। अब हम लोग जो है ब्रीफली इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस देख रहे थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे सेंटेंस को। और इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और उम्मीद चाहता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद भी आ रहा होगा। अगर यहाँ तक देख लिए होंगे तो ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि हम इतना मेहनत करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोई ना कोई इससे लाभ ले रहा है, तो इस बात से हमको खुशी होती है। तो ज़रूर अपना एक अंगूठा प्रेस कर दिया कीजिए लाइक पे, और एक अंगूठा ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिएगा सब्सक्राइब बटन पे भी। आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेंटेंस के पूर्ण डिटेल्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।